किशनगंज में नहीं थम रहा जमीन विवाद का मामला। बहादुरगंज में जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने सामने, जांच में जुटी पुलिस। किशनगंज में जमीनी विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जिले के बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत वार्ड संख्या 9 का है, जहां विवादित जमीन पर एक पक्ष के द्वारा गिट्टी बालू गिराए जाने के बाद दूसरे पक्ष के द्वारा एसपी डॉक्टर इनामुल हक मैंगनू को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। एसपी को दिए गए आवेदन में रतनदीप पिता निर्मल कुमार बसाक ने ये आरोप लगाया है कि उनके मकान पर जबरन कब्जा के उद्देश्य से रामकुमार अग्रवाल और उनके बेटे अंकित अग्रवाल ने पहले तो उनके मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ दिया, उसके बाद जाति सूचक गाली दी। रतनदीप ने कहा कि उनकी जमीन पर जबरन बालू और गिट्टी गिरा दिया गया, जबकि जमीन का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा वहीं दूसरी तरफ रामकुमार अग्रवाल का कहना है कि उक्त जमीन को 2020 उन्होंने 72 लाख रुपए में देकर खरीदा है और जमीन की रसीद तक कट रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें कब्जा नहीं दिलवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन से उनकी मांग है कि जमीन की नापी करवाई जाए और उन्हें दखल कब्जा दिलवाया जाए। वहीं पूरे मामले पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि वसीकुर रहमान का कहना है कि गलत तरीके से गिट्टी बालू गिरवाई गई है और प्रशासन को मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करना चाहिए। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर बहादुरगंज थाना पुलिस भी पहुंची और पुलिस के द्वारा फिलहाल जांच किया जा रहा है। लगभग 2 बजे, 1:30 से 2 बज रहा होगा उस टाइम। हम लोग सब पूरा परिवार सो चुके थे उस समय और अचानक से खरखराहट की आवाज़ आई नीचे से। तो हमने अपने भाई को उठाया, बोला कि देखो क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि एक्चुअली हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। उसमें सीसीटीवी कैमरा का जब ऑन किया तो सारे सीसीटीवी कैमरा का जो तार है उसने काट दिया था। हम लोगों के घर का जो लाइन है उसने काट दिया था, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा का तार नहीं कटा था, जिसमें सारा वीडियो आया है। उसमें रामकुमार अग्रवाल मेरे मेन दरवाजे पे ताला मारता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद मेरे छत पे उसने ताला मारा है। मेरे घर के दरवाजे पे उसने लगभग 4 ट्रक के आसपास बेमिसाली डाल के मेरे आने जाने का जो रास्ता है वो अवरुद्ध कर दिया है, जिससे हम लोगों को बहुत कठिनाई होती है। और एक आवेदन मैंने एसपी साहब को तत्कालीन दिया है और एसपी साहब ने हमें भरोसा दिलाया है कि आपके ऊपर में आपको न्याय मिलेगा। इस प्रकार की जो घटना घटी, जबकि रामकुमार अग्रवाल जी का कहना है कि ये जमीन उनकी है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अभी ये जो पूरी प्रॉपर्टी है वो मेरी दादी के नाम पर है और मेरी दादी के कुल तीन बेटे और 3 बेटियां हैं। और हमारे हिंदू लॉ के अनुसार सबको समान मिलना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो बड़ा भाई है श्री नरेश कुमार बसाक, उन्होंने अपने शेयर से ज़्यादा की ज़मीन किसी को बेच दी है, जिसके विरुद्ध में हम लोगों ने टाइटल सूट दायर किया था 2015 में, जो अभी तक लंबित है मामला। सब्जेक्ट प्रथम में ये मामला अभी चल रहा है, न्यायालय में मामला चल रहा है। उसके बाद ये इस प्रकार की घटना हुई है। जी, जैसे ही 2015 में हम लोग टाइटल सूट करते हैं, उसके बाद रामकुमार अग्रवाल द्वारा जमीन रजिस्ट्री कर लिया जाता है। टाइटल सूट के बाद जो एक विवादित जमीन था, और उनका ये जो रामकुमार अग्रवाल है, आपको दर्जनों मामला ऐसा मिल जाएंगे पूरे बहादुरगंज में, किशनगंज में। उनके मेरी रजिस्ट्री 2020 में हुई। बाकायदा पाक साफ ज़मीन है, जिसमें मैं सब प्रशासन के पीछे घूम के प्रशासन द्वारा आज भी मेरे को एलपीसी दिया जा रहा है, रसीद दिया जा रहा है, लेकिन ज़मीन पर पोजीशन नहीं दिया जा रहा है। मैं मारवाड़ी होने के कारण, अल्पसंख्यक होने के कारण इन सब से लड़ाई ले नहीं पाता हूँ। मैंने ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जिसको मैंने नहीं खटखटाया है। DCLR से मेरे को लिखित आदेश आया, जिस कॉपी को मैंने CO को भी रिसीव कराया, थाना में भी रिसीव कराया कि इनको दखल कब्जा दिया जाए। उस दखल कब्जे के मैंने DCLR के आदेश को आज 3 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं। तो मैंने अपनी ज़मीन पर अपना वर्क कराने के लिए, मेरा मकान डैमेज हो रहा था, तो मैंने गिट्टी गिराई है। तो उसमें डंपर के वजह से थोड़ी सी गिट्टी रोड साइड में गिर गई, जिसके कारण ये लोग मैंने अब वो मकान का मुद्दा हटाकर ये लोग जानबूझ के
एक माने रोड इंक्रोचमेंट डालना चाहते हैं, जबकि सामने वाले के पास कोई भी जमीन का कागज नहीं है। और सीओ साहब कहते हैं कि रैयत की जमीन है, हम कुछ नहीं करेंगे, जबकि उसके कब्जे में 20 डिसमिल जमीन बिहार सरकार की भी है। आज बिहार सरकार के लिए शौचालय के लिए जनता त्राही त्राही करती है और वो लाखों रुपया भाड़ा उठाता है। मैंने नापी का प्रतिवेदन दिया, वो नापी नहीं होता है। जिस नापी का प्रतिवेदन मेरे पास 19 से संलग्न है, एसडीओ साहब से आदेश है कि इसको नापी करके सीमांकन करा जाए, लेकिन ढाक के 3 पात है। मजबूरन मुझे अपनी जमीन पर और अपने हक के लिए गिट्टी गिरानी पड़ी। मेरा मकान डैमेज हो रहा है, तो हमने अपने रिपेयरिंग के लिए गिट्टी और बालू गिराया है। प्रयास हर संभव कोशिश कर रही है और हमेशा करती रही है और करता रहेगा। इसमें नगर प्रशासन किसी का भेदभाव का भावना तो रखती नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये काम को रात्रि 2 बजे किया है, एक असामाजिक तत्व के द्वारा, एक गुंडागिर्दी कहिए या कि जबरन कब्जा वाला उन लोगों का मामला है और कोर्ट न्यायालय में चल रहा है उन लोगों का केसेस जमीन का जो प्रॉपर्टी का है। तो जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देता है, आप किसी के घर में जाके कानून को अपने हाथ में लेकर के ताला लगाना, लोगों को सोते हुए लोगों को दरवाजे पे ताला लगा देना, मेन गेट पे ताला लगा देना, सीढ़ी लगा करके छत पे ताला लगा देना, बिजली का कट कर देना, सीसीटीवी वायर को कट कर देना, ये सारा इतना बड़ा गुंडागिर्दी है। इसको गुंडागिर्दी कहा जाए तो बेहतर होगा। डेढ़ मिसाइलें गिराकर मुख्य मार्ग को भी अवरुद्ध किया गया है। इस पे नगर पंचायत क्या पहल कर रही है? मुख्य सड़क को जो जाम किया गया है, उनका यही था कि उसको गेट को जाम करना था, क्योंकि वह ट्रक शायद उसका घुमा नहीं होगा। उसका जो वीडियो रात को आया हुआ है, तो रोड पर ही गिरा करके भाग गया, और जब भाग गया तो अब रोड पे जैसे तैसे गिरा दिया होगा। इस बीच में वो मिसगाइड करके किसी लोगों से और भी दूसरा काम करवा लिया। ये गलत चीज था उसका। बहुत ही चालाक आदमी है वो, और एक बहुत ही मतलब क्या कहिएगा, पैसे के बलबूते पे वो गुंडागिर्दी करना चाहता है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए कि खाली प्रॉपर्टी ही सब कुछ नहीं होता है, इंसानियत भी होता है और समाज भी है, नगर भी है, और इस पर एफआईआर करके इस पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी वर्तमान में नगर पंचायत अभी जाम को हटाने के लिए, को हटाने के लिए अपना जैसे। किशनगंज से संवाददाता निशांत चटर्जी की रिपोर्ट।